आज अकबर अकबर राजा बने थे 1556 में और 1605 तक रहे थे राजा। ये राजा बनकर रहे थे। राष्ट्रीय सम्राट, इसे राष्ट्रीय सम्राट की उपाधि मिला है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट की उपाधि मिली है। मुगल वंश के सबसे महान शासक कहलाते हैं। मुगल वंश में जितने भी शासक आए हैं, सारे शासकों में, सारे राजाओं में सबसे महान राजा का दर्जा अगर किसी को मिला है तो वो है अकबर। इसका जन्म जो था अकबर का 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान में। इसका पिता का नाम हुमायूं ही थे। इसका पिता, जानवे करते हैं, पढ़े ही हुमायूं के बारे में पिछले क्लास में। माता का नाम था हमीदा बेगम। अकबर ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अकबर जो थे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। शासक, ये भी इसके दादा जो थे, इसके दादा यानी अकबर के दादा का, अकबर का दादा का नाम बाबर। क्या थे? बाबर जो थे, बाबर 11 वर्ष में राजा बने थे। ये लगभग तो 13.5 वर्ष में राजा बने हैं। ये 13.5 वर्ष में राजा बने थे। ये शासक बने थे यानी राजा बने थे 13.5 वर्ष में। इसकी शक्ति, ये जो थे शक्तिशाली बना, इसका मेन कारण था बेरम खां। बेरम खां हुमायूं के दरबार में रहा करते थे। हुमायूं को शक्तिशाली बनाने का कारण, हुमायूं शक्तिशाली इतना बना है, इसके पीछे मेन व्यक्ति था बेरम खान, जो उसके राजगुरु हुआ करते थे। बेरम खान के वजह से ही हुमायूं इतने बड़े शक्तिशाली राजा बने। तो हुमायूं चाहते थे कि अकबर भी उसी के जैसा राजा बने, तो बेरम खान को सौंप दिया अकबर को। लेकिन हुआ क्या, पंजाब मिशन के दौरान, पंजाब मिशन के दौरान जब ये गए लेकर के बेरम खान को पंजाब लेके गए, सॉरी, अकबर को बेरम खान पंजाब लेके गए, तो उसी दौरान जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय उसका उम्र मात्र 13.5 वर्ष होता है। अकबर का उम्र उस समय 13.5 वर्ष होता है। इसीलिए उसका पहला राज्याभिषेक कालानौर में 14 फरवरी, याद रखिएगा, इसका दादा भी 14 फरवरी को ही राजा बना था। वैलेंटाइन डे, सब जानते हैं वैलेंटाइन डे क्या होता है? प्रेम प्रेमिकाओं का, सॉरी, होता, सब जानते हैं। तो पहला राज्याभिषेक कालानौर में इसका हुआ था। और 14 फरवरी को बाबर का भी राज्याभिषेक हुआ था, जो कि इसके दादा लगते हैं। 1556 में हुआ। और दूसरा राज्याभिषेक शायद दिल्ली में हुआ है 20 फरवरी, यानी 6 दिन बाद 20 फरवरी 1556 ईस्वी में इसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ है। टोटल मुगल वंश के 3 ऐसे शासक आए हैं जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इसका एक पिता हुमायूं का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अकबर का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अकबर का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। और औरंगजेब के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, औरंगजेब का भी राज्याभिषेक कितने बार हुए हैं? 2 बार हुए हैं। ये 3 मुगल वंश के 3 शासक ऐसे हैं जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहला हुमायूं, दूसरा अकबर और तीसरा है औरंगजेब। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो थे बाबर लड़े थे 1526 ईस्वी में, सॉरी 1426 ईस्वी में, 26 में, हाँ 1426 में लड़े थे। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1426 ईस्वी में क्या था? पानीपत की लड़ाई बोले या तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बोले, बाबर लड़ा था। और पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है, कौन लड़ा है? अकबर लड़ा, यानी दादा और पोता में था, रिलेशन है सब चीज में। ये भी 14 फरवरी को राजा बना, तो बाबर भी 14 फरवरी को राजा बना। ये भी पानीपत की लड़ाई लड़ा है, तो वो भी पानीपत का लड़ाई लड़ा। हालांकि अंतर बस यही, ये द्वितीय पानीपत की लड़ाई, वो प्रथम पानीपत की लड़ाई, यानी पानीपत में ही दोनों ने लड़ाई लड़ा था। और उन्होंने भी शुरुआत किया था लड़ाई का पानीपत से ही, और अकबर भी शुरुआत करता है लड़ाई का पानीपत से ही। तो जब ये अफगानी शासक को पता चला अकबर यानी हुमायूं मर चुका है, हुमायूं का देहांत हो चुका है। जब ये अफगानी शासक को पता चला कि वो मर चुका है और उसका एक मात्र 13.5 वर्ष का पुत्र राजा बना है, मात्र 13.5 वर्ष का पुत्र राजा बना है, ये सोचकर वो लोग इसका फायदा उठाने के लिए अकबर पर आक्रमण कर दिया।
तो हेमू, इसमें आक्रमण किसने किया था? हेमू ने किया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हो गए। क्यों अकबर जीते? अकबर का जीतने का मेन कारण था उसकी शक्ति बेरम खां। बेरम खां जो थे अकबर की मेन शक्ति थे। यही से हर चीज, हर क्षेत्र में, बहुत छोटे थे ना, तो हर क्षेत्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां पर क्या डिसीजन, क्या फैसला लेना है, क्या फैसला नहीं लेना है, इन सारे चीजों के बारे में अकबर को बताते थे बेरम खां। और बेरम खां के कारण से ही ये जो थे 1526 ईस्वी में यह पानीपत का द्वितीय लड़ाई जीता, जिसके कारण से बेरम खान को एक उपाधि मिला, खाने खाना का उपाधि मिला बेरम खां को। खाने खाना का उपाधि मिला है। आप पढ़े कि खाने खान और बेरम खां का एक पुत्र है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाना खान। इसका बेटा अब्दुल रहीम, यानी रहीम का दोहा, शायद आप लोग पढ़े 50 के इंग्लिश में, रहीम का दोहा जो है, रहीम जो है बेरम खां के ही पुत्र है और उसको मिला है उपाधि खाना खान की उपाधि मिला है उसको। दोनों में अंतर है। खाने खाना का मिला है, उसमें इसको मिला है खाना खान की उपाधि मिला है। तो इसको घसका देते हैं अभी। तो बेरम खां के पुत्र ही रहीम थे, अब्दुल रहीम खाना। तो कहां थे? तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई का जीतने का मेन जो है व्यक्ति था, जो इसमें मूल रूप से भूमिका निभावा, जिसको सरे जाना चाहिए द्वितीय पानीपत की लड़ाई का जिसको सरे जाना चाहिए, वो थे बेरम खान। हेमू को हरा दिया। हेमू थे कौन? हेमू अफगानी शासक आदिल शाह के मंत्री थे। अफगानी शासक आदिल शाह के मंत्री, अपने मंत्री को ही युद्ध में भेजा। सोचा कि बच्चा है, बच्चा को तुरंत पराजित कर देगा, लेकिन बच्चा के पीछे एक विशाल शक्ति छुपा हुआ था जिसका नाम था बेरम खां। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या। यह विजय काबुल, कश्मीर, सिंध, बालूचिस्तान, कंदहार से लेकर हिंदूकुश पर्वत तक इन्होंने अपना विजय प्राप्त कर लिया था। अब हुआ क्या कि इसमें एक एंट्री आता है। अब देता है जीजी बानो का, ना लिखे हम, यहां लिख देते हैं जीजी बानो का एंट्री आता है। ये सुंदर लड़की होती है और ये उसमें जीजी बानो के चक्कर में ये फिसल जाते हैं अकबर। उस समय अकबर का उम्र 14 वर्ष होते हैं। तो बेरम खान उसको रोकते हैं, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, अभी तुम राज्य को संभालो। लेकिन कई बार कहने के बाद सोचा चलो ठीक है, जीजी बानो के चक्कर में भी नहीं आना है, अभी हमें अपना राज्य चलाना है, अभी राज्य को। लेकिन एक दिन जुड़ा हुआ इससे कहानी है कि कुछ कपड़ा जो थी, जीजी बानो बड़ी थी, इससे अकबर से बड़े थे, तो कुछ आकर्षक कपड़ा पहन के आए जिसमें यह फिसल गए। कौन? अकबर फिसल गए। इसके चक्कर में हो गया। वो गाना नहीं मिलता है, चलो अभी पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास, सब तुझको दे। चलो बेरम खां जो थे, इसके चक्कर में अब 13-14 साल का उम्र ही था अकबर का, और ये दोनों इसके चक्कर में, ये दोनों चक्कर में, तो इसके गुरु जो थे बेरम खां इससे बहुत दुखी हुए। बेरम खां नहीं चाहते थे कि वह जीजी बानो के चक्कर में रहे, जीजी बानो से भी विवाह करे, इधर उधर का अपना नाता जोड़े। यह उसके बेरम खां जो उसके गुरु थे वो नहीं चाहते थे, और अकबर जो थे बेरम खां का बात काट करके ये काम किए थे। तो गुस्सा में बेरम खां बोला, मेरा वंशज और हम सदियों से गुलामी करते हुए आ रहे हैं, तुम्हारे चलते अपना जान भी त्याग सकते हैं, लेकिन तुम मेरा बात नहीं रखे। गुरु है तुम्हारे, लेकिन तुम हमारा बात को नहीं रखा। और गुस्से में आया बेरम खां, संन्यास ले लिया, राजनीति से संन्यास ले लिया। बेरम खां बोला आप राजनीति से हम संन्यास लेते हैं, और राज दरबार से निकल पड़ा। लेकिन अकबर को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसको मिल गया था। लेकिन बाद में जब इसकी कमी खलने लगा, तब पता चलने लगा कि बेरम खान कौन थे। बेरम खान की जब कमी बाद में, तब बेरम खां के पास गए। बेरम खां के पास जाने के बाद
बैरम खां से माफी मांगे, रोने लगे बैरम खां के पास जाके। आने के लिए बैरम खां को फिर से दरबार में लाने का अत्यंत प्रयास किए, लेकिन नहीं आए। जिस समय अकबर के पिता हुमायूं मरे थे, उस समय अगर ये चाहते राजा बनने तो राजा अपना राज्य अभिषेक खुद करवा सकता था, क्योंकि मात्र 13.5 वर्ष का बालक था इसका पिता। यानी अकबर उस समय मात्र 13.5 वर्ष का था। चाहता तो बैरम खां खुद राजा बन सकता था, खुद अपना राज्य अभिषेक करवा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो ईमानदार थे। अब जो है उसके पास जाने के बाद बोला, जाने के बाद नहीं माने, तब 3 गो ऑप्शन दिया अकबर को। अकबर ने 3 ऑप्शन दिया, तीनों में कोनो एगो मानिए। तो बैरम खां बोला चलो ठीक है, पहले ऑप्शन बोलो। पहला ऑप्शन बोला राज्य का पीएम यानी प्रधानमंत्री बन जाइए। बोला ना, ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हारा क्या, ये तो जानते थे कि तुम्हारा क्या औकात है, तुम्हारे पिता को हुमायूं को अगर हम इतना बड़ा शासक बना सकते हैं, तुमको पानीपत का युद्ध जिता सकते हैं, तुमको इतना बड़ा शासक बना सकते हैं, तो पीएम बनना मेरा कौन बड़ी बात है। बोलता हम पीएम नहीं बनेंगे। और चंदेरी राज्य बोला, चंदेरी राज्य ले लीजिए, वहां का आप शासक बन जाइए, वहां का राजा बन जाइए। मुस्कुराया बैरम खां, मुस्कुराया, बोला नहीं चाहिए हमको, चंदेरी भी नहीं चाहिए। तब अंत में बोला मक्का मुस्लिम का पवित्र स्थल है, मक्का मदीना के लिए आप हज के लिए निकल जाइए। तब अंत में यही तीसरा बात माना बैरम खां और हज के लिए निकल पड़े। और हज के लिए जब गए तो रास्ते में जो है इसके दुश्मन ने बैरम खां को मार दिया, वहीं रास्ते में ही बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां खत्म। अब जो है राजपूत राजा भारमल से मित्रता कर ली। किसने? अकबर ने मित्रता कर ली राजपूत राजा से। कैसे मित्रता की, इसके पीछे का कारण देखिए। एक दिन इन्होंने सपना देखा, सपना में से इन्होंने बताया, ये सपना देखा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसके याद में आए, यानी सपना में आए। सपना में आने के बाद ये सुबह अपने गुरु के पास गए, धर्म गुरु के पास गए, तो वो बोले कि तुम सबसे पहले अजमेर में, ये पड़ता कहाँ है, ये दरगाह है अजमेर में पड़ता है। तो इससे बोला तुम जाओ पहले एक बार अजमेर का भ्रमण कर लो, अजमेर तुम घूम लो। तो ये अजमेर घूमने के लिए गए। अजमेर जब घूमने जा रहे थे, वहीं पर एक राजपूत राजा था जिसका नाम था भारमल अकबर के बहुत बड़े फैन थे, अकबर को बहुत ज्यादा मानते थे। और वहीं पर दोनों की दोस्ती हो गई। और भारमल के बहन या तो पुत्री, हमको याद नहीं है, इसकी बहन या पुत्री थी, उससे वो कौन शादी किए? अकबर ने शादी किया भारमल की, शायद पुत्री है या तो बहन है, उसी से भारमल से शादी किया, यानी राजपूत लड़कियों से शादी किया। किसने? अकबर ने। और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना इन धर्म के राह पर चलने लगा। वहां जब अजमेर से जब वो आए ना, तो अजमेर से जाते समय दोस्ती हुआ राजपूत राजा भारमल से, जो दोस्ती हुआ था जाते समय, अजमेर जाते समय दोस्ती हुआ। उधर से जब आने लगे तो वही राज्य होके आ रहे थे। तो भारमल ने शादी करवा दिया, किसका? अकबर का। धार्मिक सहिष्णुता की नीति में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, यानी फतेहपुर सीकरी में ये जो थे इबादत खाना बनवाया इबादत करने के लिए। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा कर यह इमाम बन गए। 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना किया। तौहीद ए इलाही बोलो या तो दीन ए इलाही बोलो, यानी यह तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना किया। किसने स्थापना किया था? अकबर ने किया था। कब किया था दीन ए इलाही की स्थापना? 1582 ईस्वी को। दीन ए इलाही बोलो या तो उसी का दूसरा नाम है तौहीद ए इलाही। क्लियर? इतना हो गया टोटल। आज अकबर के बारे में टोटल पढ़ लिए। अकबर यही सब कार्य किए थे। ढेर बड़ा वीडियो बन गया कि चलो आज का बड़ा ही वीडियो हो गया लगता है।